आप सभी को हमारे YouTube चैनल नॉलेज तक में स्वागत है। तो चलिए वर्ग 9 से प्रस्तुत है धर्मयुद्धा। ये प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर से जितने MCQ बन सकते हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और एक ज़रूरी बात, अगर आपको इसका PDF नहीं मिला है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि धर्मयुद्धा ऑथर इज डॉट डॉट डॉट। धर्मयुद्धा इस चैप्टर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन देव चरण। तो अर्जुन देव चरण इस चैप्टर के लेखक हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मा आस्क्स फ्रॉम हर मदर व्हाट इज़ द डॉट डॉट डॉट। ये एकदम चैप्टर का ही लाइन है कि पद्मा अपनी माँ से पूछती है कि व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि हु इज़ द डॉटर। अब बेटी कौन थी? तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि बेटी का नाम क्या था, तो उसका नाम था पद्मा। और देखिए इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दें। बेसिकली इस चैप्टर में पद्मा के बारे में बताया गया है। पद्मा एक इकलौती बेटी होती है और वो अपने माँ से बार बार पूछती है कि व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, मतलब एक औरत का पहचान क्या होता है। तो झुंझलाकर उसकी माँ उसको नॉनसेंस तक बोल देती है। उसके बाद उसके पिताजी आते हैं और उसके पिताजी बताते हैं कि एक औरत का पहचान उसके पति से मिलता है, यानी शादी के बाद उसके हस्बैंड से एक औरत का पहचान मिलता है। तो उसके बाद जो पद्मा है वो रिप्लाई देती है कि क्या अगर किसी का शादी नहीं होता है, एक औरत का शादी, एक लड़की का शादी नहीं होता है, तो क्या उसको पहचान नहीं मिलता है समाज में? तो इससे उसके पिताजी भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। इस क्वेश्चन से एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या जवाब दें, और वे लोग सही से समझ नहीं पाते हैं। और जो पद्मा है वो पढ़ी लिखी होती है और वो बताती है कि ये जो समाज है वो एक बार्गेनिंग प्लेस बन गया है। ये जो फैमिली है, ये जो घर है, एक बार्गेनिंग प्लेस बन गया, यानी मोल भाव करने का जगह बन गया है, जहाँ पे औरत के वसूलों के साथ मोल भाव किया जाता है और उसके अधिकारों के साथ। आप भी देखते हैं कि समाज में औरतों को हमेशा नीचे रखा जाता है मर्द के मुकाबले। हमेशा हर एक चीज़ में उसको नीचा दिखाया जाता है एक औरत को। तो ये चैप्टर है एकदम इसी के बारे में। आप इस चैप्टर के बारे में शायद थोड़ा बहुत समझ चुके हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पद्मा इज़ डार्लिंग ऑफ हर डॉट डॉट डॉट। पद्मा जो थी वो बहुत ही प्रिय थी किसकी? तो अपने पिता की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फादर। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पद्माज फादर रिप्लाइज दैट शी वुड नो द फैक्ट व्हेन शी वुड बी डॉट डॉट। अब पद्मा के पिता पद्मा को रिप्लाई देते हैं कि ये बात जान जाएगी जब उसकी शादी होगी। कौन सी बात? कि व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब जब पद्मा का शादी होगा तो उसको पता चल जाएगा कि एक औरत का पहचान क्या होता है। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मयुद्धा इज स्टोरी ऑफ और डॉट डॉट डॉट। धर्मयुद्धा जो स्टोरी है वो क्या है, किसके बारे में है? तो एक यंग गर्ल पद्मा के बारे में है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आप ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर लीजिए, यंग गर्ल। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ अ यंग गर्ल इन धर्मयुद्धा। अब इस चैप्टर में उस लड़की का नाम क्या रहता है? आप सबको पता है, उस लड़की का नाम रहता है पद्मा। तो ऑप्शन ए में है पद्मा, तो ऑप्शन ए में आप लोग टिक मार लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मा डज नॉट लाइक एटीट्यूड डॉट डॉट डॉट। पद्मा को ये एटीट्यूड मतलब इस तरह का रवैया पसंद नहीं है। किस तरह का? ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है भेदभाव करने वाला, ऊंचा नीचा दिखाने वाला, किसी को श्रेष्ठ और किसी को निम्न स्तर का दिखाने वाला। जो समाज में एक औरत और एक मर्द के बीच में दिखाया जाता है कि मर्द की तुलना में औरत कमज़ोर होता है, औरत को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो इस रवैया से, इस एटीट्यूड से पद्मा क्या है, वो बहुत ज़्यादा निराश है और वो लाइक नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए, ऑर्थोडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मा बिलीव्स इन द इक्वलिटी बिटवीन डॉट डॉट। पद्मा बिलीव करती है, विश्वास करती है किसके और किसके बीच में समानता का? तो मैन एंड वुमेन। इसका ऑप्शन नंबर सी आप टिक मार लीजिए। हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पद्मा सेज दैट हर फादर लव्स मनी मोर देन डॉट डॉट डॉट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नेक्स्ट पेज पे है इसका आंसर। देखते हैं कि पद्मा के जो पिता थे वो उससे ज़्यादा पैसों से प्यार करते थे, ऐसा पद्मा का मानना था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो आप ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर लीजिए।
ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी पे, डी में सी लिखा हुआ है SHE, तो यहाँ पे सी पर आप टिक कर लीजिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पद्मा वांट्स जस्टिस फॉर वुमेन एज विदाउट हर डॉटर के अनुसार एक औरत का पहचान खुद उससे होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हस्बैंड। यानी पद्मा ये चाहती थी न्याय मिले औरतों को विदाउट उसके हस्बैंड के पहचान का, यानी केवल उसी का पहचान होना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 12 में अकॉर्डिंग टू पद्मा अ होम इज़ कंसिडर अ प्लेस फॉर डॉट डॉट डॉट। हम आपको बताए थे कि पद्मा के अनुसार जो घर है वो एक बार्गेनिंग प्लेस है, मोल भाव का प्लेस है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ डॉट डॉट डॉट। एक औरत का पहचान पूरे मानव जाति का पहचान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द ह्यूमन रेस, ऑप्शन नंबर ए। द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन रेस। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एन अनमैरिड मैन इज डॉट डॉट डॉट। एक अविवाहित पुरुष को वेनरेटेड यानी पूजनीय, श्रेष्ठ और सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है समाज में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वेनरेटेड। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एन अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड डॉट डॉट डॉट। अनमैरिड वुमेन को चरित्रहीन और वंटन, यानी इसका भी मतलब होता है चरित्रहीन, अनैतिक दिखाया गया है समाज में। अगर जिस महिला का शादी नहीं होता उसको समाज में गलत नज़र से देखा जाता है। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मा वाज द डॉट डॉट डॉट। पद्मा वाज वनली चाइल्ड। पद्मा क्या थी, अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू पद्माज फादर मैरिज लेंड्स आइडेंटिटी टू अ डॉट डॉट डॉट। पद्मा के पिता के अनुसार जो मैरिज है वो पहचान देता है उधार में किसको, औरत को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अ वुमेन्स आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिटी ऑफ हर डॉट डॉट डॉट। वुमेन्स आइडेंटिटी यानी एक औरत का पहचान डिपेंड करता है, निर्भर करता है आइडेंटिटी ऑफ हर डिटो डिटो किसके, तो इसका आंसर हो जाएगा हस्बैंड, यानी उसके पति के पहचान से ही एक औरत को पहचान मिलता है समाज में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर, पद्मा के माँ के हिसाब से, पद्मा के माँ के हिसाब से विदाउट हस्बैंड अ वुमेन लाइफ इज लाइक अ डॉट डॉट डॉट। मतलब बिना पति का एक औरत का जीवन कैसा हो जाता है, तो इसका जो आंसर है वो नेक्स्ट पेज पे है, नेक्स्ट पेज पे चल। पद्मा के माँ के अनुसार उस औरत का जीवन नर्क के जैसा हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन पद्मा आस्क्ड द क्वेश्चन रिपीटेडली टू मदर शी कॉल्ड इट। जब बार बार अपनी माँ से वही क्वेश्चन बार बार दोहरा रही है कि व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, तब उसकी माँ झुंझलाकर बहुत गुस्सा में उसको बोलती है नॉनसेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर कि पद्मा इज डॉट डॉट। पद्मा जो थी वो एजुकेटेड थी फ्रेंड्स, तो पद्मा पढ़ी लिखी थी। तो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मा वांट्स फॉर वुमेन। पद्मा क्या चाहती थी औरत के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इक्वलिटी एंड जस्टिस। पद्मा चाहती थी कि औरत को समानता और न्याय का अधिकार मिले समाज में, यानी उसको भी एक वुमेन के जैसा, जो ये एक मैन के जैसा वुमेन को रखा जाए, समाज में देखा जाए, यानी बराबर एक नज़रिए से। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पद्माज मदर इज डॉट डॉट। पद्माज मदर, पद्मा की माँ कैसी थी, तो ऑर्थोडॉक्स वुमेन थी, यानी वो भेदभाव ज़्यादा करती थी। औरत को ये होना चाहिए, औरत का पहचान हस्बैंड से मिलता है, ये ऐसा मिलता है वैसा मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्थोडॉक्स वुमेन। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पद्माज मदर लव्स हर डॉटर एंड डॉट डॉट। पद्मा की माँ प्यार करती थी अपनी बेटी को और किसको, तो अपने पति को, हस्बैंड को। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, पद्माज मदर डज नॉट बिलीव इन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन विदाउट हर। पद्मा की माँ ये नहीं चाहती थी, उनको ये इस बात पे विश्वास नहीं करती थी कि एक औरत का पहचान उसके बिना हस्बैंड का भी हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, टिक मार लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है कि द मेन आइडिया ऑफ धर्मयुद्धा इज एन इंक्वायरी इनटू द। मतलब ये जो चैप्टर लिखा गया है धर्मयुद्धा, इसमें किस चीज़ के बारे में इंक्वायरी किया गया है, किस चीज़ के बारे में जांच पड़ताल किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। बार बार इस चैप्टर में ये वर्ड यूज किया गया कि व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। मतलब इस पूरे के पूरे चैप्टर में ये बात पूछा गया है कि एक औरत का पहचान क्या होता है।
हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मा डज नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन डॉट 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 फॉर हर ई आइडेंटिटी। यहाँ पे पूछा गया है कि पद्मा डज नॉट वांट, पद्मा यह नहीं चाहती है टू बी डिपेंडेंट मतलब निर्भर होना, डॉट 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 फॉर हर आइडेंटिटी मतलब कि निर्भर होना नहीं चाहती है। तो ये पद्मा नहीं चाहती है कि शादी के द्वारा ही उसको ये आइडेंटिटी मिले, उसके अनुसार एक औरत का पहचान स्वयं उसी से होता है, ना कि उसके हस्बैंड से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर कि पद्मा वांट्स वुमेन्स इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी इन डॉट डॉट डॉट। पद्मा चाहती थी कि जो औरत का जो पहचान है वो एकदम स्वतंत्र होना चाहिए और वो मिलना चाहिए पूरे सोसाइटी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पद्मा वांट्स वुमेन्स इंडिपेंडेंट इन डॉट डॉट डॉट। पद्मा चाहती है कि जो औरत है, जो औरत का जो पहचान है वो स्वतंत्र होना चाहिए। कहाँ पे? कंट्री, फैमिली, स्टेट या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। ये इस चैप्टर में बताया गया है कि समाज में औरत का पहचान स्वतंत्र रूप से मिलना चाहिए, ना कि फैमिली में, कंट्री और स्टेट में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मा आस्क हर पेरेंट्स अबाउट डॉट 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 ऑफ अ वुमेन। पद्मा आस्क हर पेरेंट्स, पद्मा अपने पेरेंट्स से पूछती है अबाउट किसके बारे में? तो राइट्स एंड आइडेंटिटी मतलब अधिकार और पहचान के बारे में पूछती है। एक वुमेन के अधिकार और पहचान के बारे में पूछती है कि व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन अपने पेरेंट्स से। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं कि पद्मा आस्क व्हाट अबाउट अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड। पद्मा पूछती है अपने माँ से कि व्हाट अबाउट अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड मतलब जिसके पति मर चुके हैं उसका क्या पहचान है। तो पद्माज मदर रिप्लाइज, तो पद्मा की माँ रिप्लाई देती है कि लाइफ इज हेल फॉर हर। उस औरत का जीवन नर्क हो जाता है जिसके हस्बैंड मर जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 32 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन में कि अनमैरिड मैन इज डॉट डॉट। अनमैरिड मैन को इस चैप्टर में वेनरेटेड कहा गया है, यानी पूजनीय, श्रेष्ठ और साधु के रूप में देखा गया है। तो ऑप्शन ए में सेंट है और ऑप्शन सी में वेनरेटेड है, दोनों का मतलब एक होता है। तो हम ऑप्शन ई में टिक मार देंगे। ऑप्शन ई में है बोथ ए एंड सी। हमारा नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है कि अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड डॉट डॉट डॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पद्माज फादर सेव्स ऑल द डॉट डॉट फॉर पद्मा। पद्मा के पिता क्या जमा किए थे पद्मा के लिए? तो इस चैप्टर में मनी एक वर्ड यूज किया गया। हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मा थिंक्स दैट एवरी वुमेन शुड हैव हर ओन। पद्मा ऐसा सोचती है कि जितनी भी औरत हैं सबका होना चाहिए अपना क्या? तो ऑप्शन ए में है आइडेंटिटी, सबका अपना पहचान होना चाहिए। 35 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मा इज एजिटेटेड बाई द डॉट डॉट डॉट। पद्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा में थी, बहुत ज़्यादा चिंतित थी, बहुत ज़्यादा क्रोधित थी किस चीज़ के बारे में? तो डॉट 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 ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन मतलब जो औरत के प्रति लोगों का समाज में नज़रिया था, किस प्रकार के नज़रिया से पद्मा जो थी वो बहुत ज़्यादा गुस्साई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर है कि मीनिंग ऑफ वेनरेटेड इज डॉट डॉट। मीनिंग ऑफ वेनरेटेड इज होता है वर्शिप मतलब पूजनीय होता है। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, मतलब इसी से मिलता जुलता कि वेनरेटेड का मतलब क्या होता है, सेंट और वर्शिप के सेंस में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ इमोरल इज डॉट डॉट। मीनिंग ऑफ इमोरल इज होता है अ बैड कैरेक्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ हेल इज। हेल का मतलब नर्क होता है। तो इसका सही ऑप्शन है अनप्लीजेंट प्लेस, क्योंकि ब्यूटीफुल प्लेस तो होगा नहीं, तो अनप्लीजेंट प्लेस सही इसका आंसर होगा। हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ बॉन्ड इज। बॉन्ड का मतलब बंधन होता है, जैसे केमिस्ट्री में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कार्बन के बीच वगैरह होता है। जिसे रिलेशन में दोस्त के प्रति एक बॉन्ड होता है, जो लगाव होता है, उसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। एक सही जो लगाव होता है, एक मजबूत कनेक्शन होता है दो लोगों के बीच में, उसको बॉन्ड भी बोला जाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर की विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। अब आप में इसको स्पेलिंग चुना है, आइडेंटिटी का होता है IDENTITY। तो ऑप्शन नंबर आप ए टिक मार लीजिए।
14 नंबर ले आया कि चूज द करेक्ट वन। अब इसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। तो बेस्टो मतलब होता है अर्पण करना, सही वर्ड में नहीं होता है BESTOW। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 9th और 10th दोनों क्लास का जितना भी MCQ बनता है, जितना जो चैप्टर है वो फुल डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। उसके अलावा उसका क्वेश्चन आंसर भी आपको इस चैनल पे मिलेगा। और ग्रामर का बहुत ही आपको गजब कंसेप्ट मिलेगा। अगर आप अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं 11th-12th का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो मिलेगा, PDF मिलेगा, सब कुछ सपोर्ट किया जाएगा इस चैनल के थ्रू। तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।